आज हम सीखेंगे कि हमें रिस्क रिवॉर्ड ऑप्शन ट्रेडिंग में कैसे मेंटेन करके रखना है और कैसे करना है। मान क्योंकि केवल सही एंट्री ही सब कुछ नहीं है, हमें सही एग्ज़िट भी पता होना चाहिए और सही जगह पे हम एग्ज़िट करेंगे तभी रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन कर पाएंगे। हम आज एक एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे कि अगर मेरा मतलब कि 10 ट्रेड करता हूँ जिसमें से 6 बार मैं सही जाता हूँ, यानी कि 60% मेरा विन रेशियो है, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे कैसे ट्रेड करना होगा और क्या रिस्क रिवॉर्ड रखना पड़ेगा। हमें रिस्क रिवॉर्ड हमेशा 1:2 रखना चाहिए। 1:2 का मतलब क्या होता है? हम हमेशा तो हर किसी से सुनते रहते हैं कि भाई रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करो, 1:2 रखो। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सबसे सीधा सा ये होता है कि भाई हमने कोई ट्रेड 100 रुपये में ले ली, सपोज़ किसी में हमने 100 रुपये या 1000 रुपये कोई भी ट्रेड ले ली। अब उसमें मैं देख रहा हूँ कि मेरा जो मान लीजिए 1000 रुपये का ट्रेड है या 100 रुपये का ट्रेड है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो उसमें मैं स्टॉप लॉस रख रहा हूँ मेरा 5 रुपये का है ना? अभी वहीं पे मेरा जब टारगेट मैं देख रहा हूँ तो वो मेरा टारगेट 10 रुपये का है। इसका मतलब क्या हुआ, मेरा जो लॉस है वो हाफ़ है और प्रॉफ़िट जो है वो डबल है। इससे होगा क्या कि अगर हम ऐसे ही 10 ट्रेड करते हैं तो होगा क्या, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। तो ये एक चार्ट है निफ्टी का पुट का, 24,850। इस पे हम लोगों ने उस दिन ट्रेड भी बनाया था 80 रुपये से। और बाद में जब ये ऊपर गया तो हम लोगों ने ये कहा कि भाई स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट रख लो। पहले तो 76 का हम लोगों ने रखाया, जो कि देखिए पूरे दिन में आया ही नहीं। उसके बाद ये हुआ कि कुछ क्वांटिटी आप जो है सेल कर दें, तो हमारे जो ट्रेड विद एम अहमद के मेंबर हैं, जो वो डिसिप्लिन से ट्रेड करते हैं, उन्होंने जो है 100 रुपये के आसपास कुछ टारगेट बुक किया और कुछ होल्ड कर लिए पोजीशन, जिसमें देखिए काफ़ी बड़ा टारगेट देखने को मिला। आप देखेंगे कि ये जो है, ये देखिए 210 के आसपास गया, टच किया टारगेट को। अब इसमें हम लोग डिसिप्लिन से ट्रेड कैसे करेंगे? अगर कोई भी चार्ट, ये तो मैं एक एग्जांपल के लिए आपको ये दिया हूँ कि यहाँ पे 24,850 का पुट है, जो कि 80 रुपीज़ के आसपास जब यहाँ पे कैंडल क्लोज किया तो एक रिजेक्शन दिया कि, लेकिन यहाँ पे देखिए होल्ड कर रहा है, सस्टेन कर रहा है, नीचे नहीं जा रहा। अगर यहाँ पे हम अपनी एंट्री बना रहे हैं, जैसे इस कैंडल पे यहाँ पे हमने 80 रुपये के आसपास अगर एंट्री बनाई, 82 के आसपास एंट्री बनाई, तो सबसे पहले हमें काम करना है वो स्टॉप लॉस है। लगभग 3 से 4% का स्टॉप लॉस हमने रखा, 3 पॉइंट का, जो कि 4 से 5% के बीच का है ना। अब इसमें क्या है कि हमने जो है 80 रुपये, अब 82 में एंट्री ली और लगभग 77 76 का स्टॉप लॉस रखा। इसके बाद जो है हम टारगेट जो है बहुत, देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप ये ना सोचें कि मुझे बस ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो पैसा डबल ही करना है। बिल्कुल ये सोच के साथ ऑप्शन ट्रेडिंग में आएंगे तो आप लॉस करेंगे। आपको ये करना है कि मुझे भाई 10 20% पकड़ना है। अब देखिए यहाँ पे अगला टारगेट हमको दिख रहा है 100 रुपये के आसपास का, जो कि करीब 23% का है ना, 19 पॉइंट के आसपास का है, जिसपे 100 करीब हमें जो है 23% मिल रहा है। रिस्क हमारा कितना है? 4% 5%। हालांकि इसके अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए कि 5% का रिस्क है तो 10% का रिवॉर्ड होना चाहिए। यानी कि अगर मैं 5 रुपये का लॉस ले रहा हूँ तो 10 रुपये का प्रॉफिट होना चाहिए एक ट्रेड में। लेकिन अगर हमें ट्रेड ऐसी मिल रही है, वही 100 रुपये का टारगेट मिल रहा है, तो हमें वो भी लेना चाहिए। हैं कि पहली चीज़ तो आपने स्टॉप लॉस कम है, आपका नुकसान होगा तो एक लॉट पे कितना ही होगा? एक लॉट पे 75 क्वांटिटी होती है, जो करीब 80 रुपये के आसपास लेंगे तब भी 6,000 रुपये की हुई। जिसमें अगर आप जो है छोटा सा भी 5 रुपये का स्टॉप लॉस लेते हैं तो करीब 300 रुपये का आपका रिस्क होगा। जब मार्केट आपके लेवल के ऊपर आए तो फ़ौरन आपको काम क्या करना है, अगर प्रॉफिट आपको मतलब होल्ड नहीं कर पाते तो आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, और ये लग रहा है कि आपको मार्केट और ऊपर जाएगा तो कुछ क्वांटिटी को आप वहाँ पे बुक कीजिए। कुछ को जितने रुपए में आपने खरीदा था उतने का स्टॉप लॉस रखिए। इससे होगा कि आप कभी लॉस में नहीं जाएंगे। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं कि बस प्रॉफिट कमाना, उसका मतलब सबसे ज़्यादा ये है कम से कम रखना है। ये नहीं कि लॉस की कोई सीमा ही नहीं है, प्रॉफिट तो हम थोड़ा सा ले रहे हैं, मगर जब लॉस हो रहा है हमारा तो लॉस बड़ा हो जा रहा है, तो उसमें क्या होगा कि हम लॉस से निकल नहीं पाएंगे। हमें एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनना है और हमें छोटे छोटे मूव, छोटा छोटा ट्रेड करना है। और सबसे ज़्यादा है कि हमें अपना जो स्टॉप लॉस संभाल के सही जगह पे लगाना है, अपने लॉस को जो है एक कम से कम रखना है। ये चीज़ें हैं ना, जिससे होगा क्या कि हम हमेशा प्रॉफिट में बने रहेंगे। अगर हमारा लॉस बार बार स्टॉप लॉस हिट होता रहेगा, अब मान लीजिए हमने यहाँ पे एंट्री ले ली 99 रुपये के आसपास, तो ये गलती भी नहीं करनी कि हम यहाँ पे ले रहे हैं और उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, फ़ौरन आगे गिर जाएगा। हमेशा हमें जो है एक डिमांड और सप्लाई जोन को मार्क करना है, ढूंढना है कहाँ पे है। जैसे इस केस में देखिए कि ये आपका डिमांड जोन है, डिमांड जोन आपका ये है।
डिमांड जोन से फ़ायदा क्या होगा आपका? देखिए डिमांड जोन पे जब आप पकड़ेंगे तो उसमें स्टॉप लॉस सही जगह पे लगा पाएंगे। और आप ये जो सप्लाई जोन पर अगर आप पकड़ेंगे वो वापस गिराएगा, फिर आप कहेंगे यार लॉस हो गया। तो ये गलती भी नहीं करनी है आप। तो इस रेशियो के हिसाब से देखिए, अगर आपने 10 ट्रेड किए और 60% विन रेशियो आपका है, तो आपने जो है मतलब कि जो आपने टारगेट रखा है 1,000 रुपये का, उसमें आपने 6 बार में 6,000 रुपये कमाया। और आपका जो लॉस था 50% यानी 500 रुपये का, आपने 4 स्टॉप लॉस भी हिट हुए तो 2,000 का लॉस हुआ। ओवरऑल आपको जो है 4,000 का इसमें देखिए प्रॉफिट होगा। तो ये है आपका 1:2 रेशियो।